आज से करीब 2500 वर्ष पहले उत्तर भारत में तथा नेपाल बॉर्डर के पास एक छोटा सा राज्य जिसका नाम कपिलवस्तु था, वहाँ पर शुद्धोधन नाम राजा के पास एक राजकुमार जन्म लेता है जिसका नाम था सिद्धार्थ। उसके लिए बचपन में ही भविष्यवाणी की गई थी कि वो आगे चलकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बुद्ध बनेगा। 16 वर्ष की आयु में उसकी शादी कर दी गई और 29 वर्ष की आयु में उसने वो देख लिया जो एक आम इंसान नहीं देख पाता है। उसके अंदर उस दुख ने जन्म ले लिया जिसकी खोज वो आगे चल के करता है। 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग कर देते हैं उस ज्ञान की खोज के लिए जो दुख का अंत करे। वो गृह त्याग करने के बाद वो कई विधियाँ, कई तपस्याएं करते हैं और 6 वर्ष बाद बौद्ध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उनको वो ज्ञान मिल जाता है जो मानसिक दुखों का अंत करे। इसी घटना के कारण उनको पूर्ण बुद्ध कहा गया है, अर्थात उनकी पूर्ण जागृति हो गई थी। अब वो सारनाथ जाते हैं और अपने 5 साथियों को वो धर्म सिखाते हैं कि दुखों का अंत कैसे हो सकता है। इसी घटना को धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इसके बाद वह अब पूरी जिंदगी 45 वर्षों तक गंगा के क्षेत्रों में तथा गांवों में और शहरों में अपना धर्म प्रसार करते हैं, लोगों को शिक्षा सिखाते हैं और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 80 वर्ष की उम्र में उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हो जाता है। अगर आप बौद्ध देशों में जाते हो तो बुद्ध को अनेक अनेक रूपों में पाते हो। कहीं आप देखेंगे पाली ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, कहीं बौद्ध संस्कृत परंपराएं फॉलो की जा रही हैं, कहीं आप जापान में जैन परंपराएं देखेंगे तथा चीन में अनेक विभिन्न प्रकार की परंपराएं देखेंगे। उसी के साथ तिब्बत में विशाल वज्रयान परंपराएं देखने को मिलती है। उसी के साथ श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार में थेरावाद परंपरा देखने को मिलती है। इन विभिन्न परंपराओं में एक सवाल उठता है कि वास्तविक भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भिक्षुओं को एक बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक तो बुद्ध की शिक्षाओं तथा नियमों को बनाए रखना। बौद्ध परंपराओं के अनुसार राजगिरा यानी आज की राजगीर में पहली संगति बुलाई गई जिसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था, जहां आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को स्मरण करके पाठ किया तथा उपाली ने विनय यानी संघ के नियमों का स्मरण करके पाठ किया। उस समय पर भारतीय ज्ञान परंपरा पूर्ण रूप से मौखिक थी, जहां भिक्षु शिक्षाओं को याद करते थे तथा संघ में उनका पाठ करते थे और अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे। लगभग 1 शताब्दी बाद यानी 100 वर्ष बाद दूसरी संगति बुलाई जाती है वैशाली में। यह संगति इसलिए बुलाई गई क्योंकि भिक्षु संघ में कुछ मतभेद आने लगे थे। एक मत वाले भिक्षु बोलते थे कि बुद्ध की शिक्षाओं को जैसा है वैसा ही बना रहना चाहिए। एक मत के भिक्षु बोलते थे कि बुद्ध की शिक्षाओं को एज इट इज यानी जैसी हैं वैसी ही फॉलो करना चाहिए तथा दूसरे मत के भिक्षु बोलते थे कि हमें शिक्षाओं को समय के साथ बदलना चाहिए तथा जो बदलने वाले भिक्षु थे वो अपने साथ नमक तथा 2 समय का भोजन और करने लगे थे, यानी वो संघ के नियमों को बिना फॉलो किए भिक्षु रहना पसंद करने लगे थे। इसी कारण यहाँ से 2 मतों में संघ विभाजित हो जाता है। जो भिक्षु ये चाहते थे कि बुद्ध की शिक्षाओं को एज इट इज फॉलो किया जाए उन्हें स्थाविर यानी स्थिविर कहा गया और जो बदलाव चाहते थे उन्हें महासंघिक कहा गया था। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही थेरावाद और महायाना जैसी परंपराएं बनी, ये बाद में उत्पन्न हुई परंपराएं हैं। लगभग 3री ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद उनका मन परिवर्तित होता है और वे हिंसा का मार्ग छोड़कर
अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं और वे बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। जब उनका मन परिवर्तित हुआ, वहीं से वो धर्म का प्रसार और प्रचार करने लगते हैं। वे श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र को धर्मदूत बनाकर भेजते हैं और वहीं से श्रीलंका बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। आगे चलकर और भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बौद्ध धर्म फैला। इसके साथ चीन और अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म विकसित होने लगा था। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान बुद्ध ने पुस्तक दी होगी और वही पुस्तक सारे एशिया, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, चीन आदि देशों में फैली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया ग्रेजुअल प्रोसेस थी, यानी धीरे धीरे बदलती गई और समय के और जगह के हिसाब से तरीकों में उनकी शिक्षाएं मिलती हैं। जैसे श्रीलंका में उनकी शिक्षाएं पाली त्रिपिटक के रूप में मिलती हैं। उसी के साथ तिब्बत में वज्रयान परंपराओं का विशाल भंडार मिलता है। भारत में बौद्ध शिक्षाओं के अनेक केंद्र विकसित हुए, जिसमें तक्षशिला और नालंदा जैसे महाविहार प्रमुख थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा एक महान विशाल महाविहार तथा अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा एवं विभिन्न परंपराओं के दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन किया जाता था। इसी के साथ यहाँ चीनी यात्री एवं विद्वान हेनसोंग, जिन्हें xuanzang भी कहा जाता है, नालंदा में रहे और अध्ययन किया। उनके महान आचार्य शीलभद्र ने उनको योगाचार दर्शन का अध्ययन कराया। इसी के साथ भारतीय ज्ञान बौद्धिक परंपरा में महान आचार्य जैसे नागार्जुना, धर्मकीर्ति और शीलभद्र, धर्मपाल जैसे महान आचार्यों के रूप में विकसित हुए। इसी के साथ साथ नालंदा महायाना बुद्धिज्म एवं वज्रयान बुद्धिज्म का केंद्र रहा है। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि दोनों बुद्धिज्म शाखाओं का उदय नालंदा से हुआ है, लेकिन यहाँ पर उनका गहराई से अध्ययन एवं कई ग्रंथ लिखे गए थे। इसी के साथ साथ 12वीं तथा 13वीं शताब्दी में बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा नालंदा को क्षतिग्रस्त किया गया, लेकिन उस समय बौद्ध दर्शन भारत की सीमा से पार जा चुका था। बौद्ध धर्म जैसे अनेक देशों में पहुंचा, वहां पहुंचकर उस देश की भाषा एवं संस्कृति के साथ संवाद किया। इसी के साथ साथ जैसे श्रीलंका एवं उत्तर मध्य एशिया में थेरावादा परंपराएं प्रमुख बनी। चीन में महायाना परंपराएं विकसित हुई। उसी के साथ साथ वहां से जापान तथा कोरिया में बौद्ध धर्म पहुंचा। चीन में चान तथा जापान में जैन ध्यान परंपराएं विकसित हुई। इसी के साथ साथ तिब्बत में वज्रयान परंपराओं के कई दार्शनिक शाखाएं विकसित हुई। इस तरह बौद्ध दर्शन एक विभिन्न परंपराओं का परिवार है, जिसमें क्या है बौद्ध धर्म विभिन्न परंपराओं, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न मतों, विभिन्न शाखाओं एवं विभिन्न ध्यान की विधियों के रूप में मिलता है। लेकिन अब कैसे जाने कि कोर बुद्धिज्म क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हम इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं, जहां हम बौद्ध दर्शन को वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे, वो भी अपनी हिंदी भाषा में। इसमें मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। आप सभी का मंगल हो। नमो बुद्धाय। जय हिंद।